दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अरविंद केजरीवाल को पिछले 24 घंटे में 3 बड़े झटके लग चुके हैं। मंगलवार को गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट और फिर बुधवार को वकीलों से जुड़ी मांग वाली याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। दोपहर में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के लिए इंतजार करने वाली खबर आई है। दिल्ली के सीएम हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी, उन्हें अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच नहीं बनेगी। ऐसे में सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाइश नहीं। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी को वैध ठहराया था और उनकी दलीलों को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की वकीलों से जुड़ी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया है। इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की याचिका दायर की थी। फिलहाल केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल को सुनवाई के लिए अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर अर्जेंट सुनवाई नहीं होगी। दरअसल गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी और फिर शनिवार रविवार की छुट्टियां हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल न स्पेशल बेंच बनेगी और न सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाइश है। संभवतः सोमवार तक सुनवाई की उम्मीद है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को जायज ठहराया है। केजरीवाल न सिर्फ याचिका खारिज कर दी है, बल्कि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो सबूत दिए हैं वो पुख्ता है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पूरी साजिश में लिप्त थे और उन्होंने घूस भी मांगी थी। हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं हुआ है और न ही उनकी गिरफ्तारी किसी तरह से अवैध है। फिलहाल हाईकोर्ट की टिप्पणियां बता रही हैं कि आगे केजरीवाल का रास्ता आसान नहीं होगा और मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, प्रदर्शन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 10 दिन की पूछताछ की गई थी। बाद में ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वे तिहाड़ जेल में 10 दिन से बंद है, जबकि उनकी गिरफ्तारी के 21 दिन हो चुके हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जुडिशनल कस्टडी को अवैध बताया था और हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं हाईकोर्ट ने ईडी और केजरीवाल का पक्ष सुना और 3 अप्रैल को अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में तर्क दिया था कि दिल्ली के सीएम किसी तरह से राहत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ कई अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की अनुमति चाहते हैं। जैन ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। ये सबसे बुनियादी कानून अधिकार है जिसके तहत केजरीवाल अपने वकील से मिलने की मांग कर रहे हैं। जैन ने कहा था कि संजय सिंह को 3 बैठकों की अनुमति तब दी गई थी जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 5 से 8 मामले दर्ज थे। वहीं ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा केजरीवाल 5 कानूनी बैठकों की मांग कर रहे हैं जो जेल मैनुअल के खिलाफ है। जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो बाहर उसका कद अप्रासंगिक होता है और इसके बाद उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। केजरीवाल को पहले ही सप्ताह में 2 बैठकें करने का निर्देश दिया गया था। न्यायिक हिरासत में बाहरी दुनिया संपर्क समिति और कानून के अनुसार होता है। अगर कोई व्यक्ति जेल में सरकार चलाने का विकल्प चुनता है तो उसे अपवाद नहीं माना जा सकता और विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के वकील ने कहा कानूनी बैठकों का दुरुपयोग परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। एनपी टाइम्स की रिपोर्ट।